अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं दोबारा हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। आज हम जिस कॉइन के बारे में बात करेंगे वो है कोर्टेक्स यानी CTXC USDT के पेयर में। ये इसका 4 आवर का चार्ट है। अगर कैंडल फॉर्मेशन की बात की जाए तो एक ये बुलिश वेज फॉर्म कर रहा था और अपनी बेसिक सपोर्ट से नीचे था, तो मैंने क्यों ना से बाय करा जाए, शेयर करा जाए, इससे प्रॉफिट बुक करा जाए। अभी तो आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिएगा, बेल का आइकन जरूर दबाएगा। इससे आपको मार्केट के अपडेट्स, वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी और इससे मुझे हौसला मिलता है कि मजीद वीडियो लेके मैं आपके लिए हाजिर होता हूँ। और जैसे ही हमारे 5 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो फिर मैं आप लोग फ्यूचर की भी ट्रेड बताया करूँगा, जिससे आप लोग ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सकेंगे और अपने पोर्टफोलियो को तेज़ी से ग्रो कर सकेंगे। अब अगर बात की जाए इसकी मैकडी इंडिकेटर की, तो वो बुलिश क्रॉस फॉर्म कर चुका है। और आरएसआई की बात की जाए तो आरएसआई इसकी बुलिश डाइवर्जन प्रिंट कर रही है। तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त पंप आ सकता है, बायर्स का कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम है, यानी 14.045 मिलियन का वॉल्यूम है, जो कि इसके लिए से बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम है। और ये इजीली जो इसकी एक हल्की सी रेजिस्टेंस है 0.2650 पे, इसको ब्रेक कर सकता है। अगर टेक्निकल इंडिकेटर ऑफ बाइंग एंड सेलिंग की बात की जाए तो वो बाय पर है, इसका मतलब बायर्स का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया है। और यही मेन रीज़न है, अगर हम यहाँ पे इसको बाय करते हैं तो डेफिनेटली हमें प्रॉफिट होगा। फिर भी अपनी रिसर्च कर लीजिएगा, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बीटीसी के ऊपर मैंने पहले भी एक डिटेल वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा मेरी पहले वाली वीडियो में, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बीटीसी किस तरह परफॉर्म कर रहा है। फिर भी मैं आपको एक क्विक सी अपडेट बीटीसी की दे देता हूँ, लेकिन उससे पहले यूएस डॉलर अगर इंडेक्स की बात की जाए तो कंटिन्यूसली वो फॉल हो रहा था और उसने अपनी बेसिक सपोर्ट जो कि 103.606 पर थी वो ब्रेक कर दिए। और अब जो है वो इस वक्त अपनी एक जो सपोर्ट है उसकी सॉरी 101.203 उसके करीब करीब जा रहा है, वहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि बीटीसी थोड़ा सा इसलिए नीचे आया है। अगर यूएसडीटी की डोमिनेंस की बात की जाए तो यूएसडीटी की डोमिनेंस मैंने आपको जैसा कि पहले भी वीडियो में बताया था ब्रीफली कि इजीली 6 पॉइंट, ये वाली जो इसकी सपोर्ट है 6.60 की, 6.53 एंड 6.60 की सपोर्ट है, इसको इजीली टच करके फिर यहाँ से बाउंस बैक हो सकती है और हम फिर एक मार्केट में अपवर्ड मोमेंटम देखेंगे। अब अगर ये इजीली अपनी रेजिस्टेंस जो कि 7.15 है उसको ब्रेक कर देती है तो हम बीटीसी को देख सकते हैं कि बीटीसी 24,000 से अबव ट्रेड होता हुआ नज़र आएगा। आज 1 फेब है, आज फॉर्मोसी की मीटिंग भी है। तो हमें ये भी देखना है कि वो उसके जो रिजल्ट्स हैं फॉर्मोसी की मीटिंग्स के वो क्या आएंगे। वैसे मोस्टली अगर बात की जाए तो मार्केट सेंटिमेंट्स के हिसाब से मार्केट 70 to 80% पॉजिटिव है और 20 to 30% नेगेटिव है। और लेकिन आज फिर भी फार्मेसी की मीटिंग है तो आप लोग ट्रेड नहीं कीजिएगा क्योंकि हाईली वॉलेटाइल होगा। और जाहिर सी बात है, जब भी फार्मेसी की मीटिंग होती है या फेड का रेट होता है तो मार्केट अब काफ़ी वॉलेटाइल होती है। लेकिन अगर S&P इंडेक्स 500 की बात की जाए तो वो भी उसने अपनी एक वीकली रेजिस्टेंस जो है, मैंने आपको पहले ही बताया, 33,993 पे थी, वो ब्रेक करके अभी 4,073 पे ट्रेड हो रहा है। तो इसका मतलब कि वो अपनी सपोर्ट को रीटेस्ट कर चुका है, जो उसकी रेजिस्टेंस थी सपोर्ट बना चुका है। अब एक वहाँ से भी अपवर्ड मोमेंटम हम देख सकते हैं। इसका मतलब ये जाहिर सी बात है, क्रिप्टो मार्केट भी उसे फॉलो करती है, तो क्रिप्टो मार्केट में भी एक अपवर्ड मोमेंटम आएगा। अब हम बात करें अगर बीटीसी की, तो मैं आपको बीटीसी का एक चार्ट दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बीटीसी की पिक्चर क्लियर हो जाए कि बीटीसी किस तरह परफॉर्म कर रहा है और बीटीसी कहाँ तक जा सकता है और बीटीसी के क्या सिनेरियोज हैं। अब अगर बीटीसी की बात की जाए तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बीटीसी इजीली 24,000 की रेंज को टच करके वहाँ से नीचे आ सकता है। अगर नीचे आता है तो ये अपनी सपोर्ट जो कि इसकी है 22,510 के करीब करीब आ सकता है, वो इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 22,510 से लेके 23,047 तक, और उसकी वहीं तक रीटेस्ट किया है और वहाँ से बाउंस बैक हो रहा है। अब अगर हम अपवर्ड मोमेंटम की बात करें तो अगर बीटीसी 4 आवर या 1 डे की कैंडल 24,389 से ऊपर फॉर्म कर देता है तो फिर हम नेक्स्ट टारगेट बीटीसी का समझ सकते हैं कि बीटीसी इजीली 29,500 से लेके 30,630 तक इजीली टच कर सकता है। लेकिन अगर फार्मेसी की मीटिंग नेगेटिव आई, पॉइंट्स नेगेटिव हुए, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बीटीसी इजीली 20,000 की सपोर्ट पे दोबारा जा सकता है, जो कि इसकी सपोर्ट है, एक सेकेंड, 20,750 पर। और वहाँ पे जाके रीटेस्ट करके फिर हम नेक्स्ट लेवल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपवर्ड मोमेंटम आ सकता है। लेकिन हम हमेशा लेवल टू लेवल ट्रेड प्रेफर करते हैं, तो उस लेवल पे उस ट्रेड यानी उस लेवल की बात होगी। अभी अगर हम फिलहाल इस लेवल की बात करें तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि बीटीसी इजीली 24,000 से अबव 1 डे या 4 आवर की कैंडल फॉर्म कर सकता है और फिर जाहिर सी बात है मार्केट उसको फॉलो करने लग जाएगी।
अब अगर हम अपने कॉइन के ऊपर आ जाएं और देखेंगे इसको कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, तो अभी ये बाइंग रेंज में है। मैं इसकी बाइंग रेंज आपको बता रहा हूँ। इसको आप बाय कीजिएगा 0.16 टू 0.21। अभी भी ये 0.2153 पर अगर आप बाय करना चाहें बाय कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा वेट कीजिएगा, ये थोड़ा और नीचे आएगा। आज फार्मेसी की मीटिंग है, तो आप चाहें तो ऑर्डर लगा दीजिएगा। तो जैसे ही ये नीचे आएगा तो आपका ऑर्डर फिल हो जाएगा, फिर आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। लेकिन फिर भी अपनी रिसर्च कर लीजिएगा, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अब अगर बात की जाए टारगेट्स की कि इसके टारगेट्स क्या होंगे, तो उनसे पहले उससे पहले जिनको उर्दू और हिंदी समझ में नहीं आती, मैं उनके लिए बोल देता हूँ। This coin is resting at its support at 0.1969, and it's one of the ideal zone, as I have already showed you that this coin can chart is also forming a bullish wedge, and this is another reason that we can buy at this price, because chart never lie. As I have already told you that the RSI of this coin is also predicting a bullish divergence, and the MACD indicator of this coin has also made a bullish cross, so we are expecting a good pump in this coin. The volume of this coin is continuously increasing, and it's having a volume of 14.449 million, and it's continuously increasing. The technical indicator of buying and selling showing us it is as buy, means we are having a good opportunity to buy this coin as right price. As about I have already told you that the BTC is retesting its support of 22,510 to 23,047, and BTC is getting bounce back. Now we are expecting that there is a FOMC meeting on the 1st of Feb, means tomorrow morning. Then we are expecting that there will be a volatility in market, but try to avoid the future trades because the market will be highly volatile. But we are expecting that the market sentiments are positive, 70 to 80%, 20 to 30% are negative. So we are expecting that BTC will move in upward direction. If BTC form 1 day or 4-hour candle above the 24,389, then we can easily expect that the BTC will touch 29,500 to 30,630 range. Otherwise, we can see that if BTC breaks the support of 22,510, then we can expect that BTC will retest the support of 20,750. So overall, market sentiments are positive, and we are waiting for a green week in coming week, so that it will be most preferable that if we buy at the bottom and sell at the high, then it will be more profitable. अब अगर बात की जाए कि इसको कहाँ पे सेल करना चाहिए, तो मैं इसके आपको टारगेट्स बता रहा हूँ, उसी टारगेट्स पे आप इसको सेल कर दीजिएगा। अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, तो इसमें आप जितना भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका आप 70% इन्वेस्ट कीजिएगा, बाकी 30% रिमेनिंग रखिएगा। अगर ये क्वांटम करता है तो फिर आप नीचे से बाय करके अपनी ट्रेड को जल्दी और पॉजिटिव क्लोज कर सकेंगे। इसकी TP1 होगी, TP1 शुड बी 0.225, TP2 should be 0.266, TP third should be 0.281, and TP4 should be 0.317। इन टारगेट्स को ये इजीली टच कर जाएगा। अगर आप देखें तो इसकी 0.3127 पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ तक ये इजीली जा सकता है। लेकिन कोशिश कीजिएगा TP थर्ड तक जितना भी आपने इन्वेस्ट करा उसको सेल कर दीजिएगा, ज़्यादा होल्ड मत कीजिएगा। अगर होल्ड करना भी चाहें तो 10 to 20% होल्ड कीजिएगा, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में अगर आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो आपको लाजमी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। पार्ट्स में हमेशा प्रॉफिट बुक करा करें और पार्ट्स में ही बाय करा करें। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी को कोलैबोरेशन करनी हो तो मैं लिंक और मेरा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे लिंक को क्लिक कर लीजिएगा और मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर किसी को हुबा एक्सचेंज या बाइनेंस एक्सचेंज पे भी अपना अकाउंट बनाना हो, अगर आप मेरे रेफरल के थ्रू बनाएंगे तो आपको ट्रेडिंग फीस में 30% ऑफ मिलेगा, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से ले लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।